अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं इस वक्त यूरोप में पुर्तगाल में मौजूद हूँ और पुर्तगाल के हवाले से आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि मेरे जितने प्यारे भाई नए आने वाले हैं उनको मदद हो सके। स्पेशली वो लोग जो लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पर और उनको क्या सोच के आना चाहिए, कितना पैसा साथ लेके आना चाहिए, उनका मंथली एक्सपेंस क्या होगा, इस सारे बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। स्पेशली जॉब के बारे में भी आपको यहाँ का सारे हाल से आगाह करता रहता हूँ। दूसरा मेरे दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई, जो कि स्पेशली जो लोग पुर्तगाल में मौजूद हैं, वो मुझसे बहुत बड़ी तादाद में पूछ रहे थे कि मुर्तज़ा भाई मुझे ये बता दें कि अगर हम पुर्तगाल आते हैं तो कोई ऐसा तरीका है कि आजकल जो ये कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, पहला रेजिडेंस कार्ड जो 2-2 साल लगा रहा था आने में, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी तरीके से ये जल्दी आ सकता है? तो मेरे दोस्तों, मैंने उसके हवाले से बहुत सारी कुछ फेसबुक के पेजेस भी देखे और जिसमें लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पर आते हो तो 6-8 महीने में आपको आर्टिकल 88 और 89 में ही आपको रेजिडेंस कार्ड जो है वो जल्दी नहीं मिल सकता। ये सब लोग बातें करते हैं उस पेज पे। तो मैंने कहा मैं एक ही वीडियो बना लूँ ताकि आप सब लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि यस, दिस इज़ पॉसिबल। बहुत से लोगों ने उस पेजेस पे ये बात भी लिखी कि ये पॉसिबल है, तो साथ नीचे लोगों ने ये भी कमेंट किया कि भाई ये पॉसिबल है लेकिन आपका केस ख़राब हो जाएगा, आपका कार्ड ख़राब हो जाएगा और बायोमेट्रिक के वक्त जब आप जाएंगे, अगर उन्होंने एक्सेप्ट केस नहीं किया या आपने 2 नंबर रास्ता इख्तियार किया तो आपको रेजिडेंस कार्ड मिलने में परेशानी हो सकती है। तो इसी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पुर्तगाल में मुझे काफ़ी अर्सा हो गया है। मैं कई लोगों से मिला जिनके आर्टिकल 88 और 89 में जल्दी कार्ड आए, स्पेशली हमसे जल्दी आए, और उन्होंने किस तरीके से ये सारा प्रोसेस किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के हालात थोड़े ख़राब होने की वजह से बहुत सारी बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और वो क्या गलती कर रही हैं सबसे बड़ी। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। बताता हूँ, होता दरअसल ये है कि यहाँ पर कुछ वकील हैं, सॉलिसिटर्स हैं। वो क्या हैं, जिसमें से मैं बड़े वकीलों का नाम आपको अगर बोलेंगे तो मैं आपको प्राइवेटली उनके कार्ड भी सेंड कर दूंगा। वो पुर्तगीज़ वकील हैं। वो करते क्या हैं, किस तरह करते हैं, वो ये करते हैं मेरे दोस्तों कि आपको वो जब आपका 6 टैक्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, आपको 6 महीने हो जाते हैं आए हुए यहाँ पे, उसके बाद वो आपका केस कोर्ट में करते हैं। उनकी फ़ीस जो है, जो एक बहुत बड़ा वकील है यहाँ पे और मुझे लगता है उसके अंदर सेटिंग भी है। सेटिंग किस हवाले से है, शायद सैफ़ में भी है, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने सुना कि ये वकील जाके अंदर सैफ़ में चीख पुकार भी करता है, इसके इतने असर रसूख हैं। दूसरा, ये करता क्या है, किस तरह करता है ये, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये करता ये है कि आपको यहाँ पे आए हुए 6 महीने हो गए, आपके 6 टैक्स भरे हुए हैं, उसके बाद आप इस वकील के पास जाते हो, बोलते हो भाई मेरे 6 टैक्स हो गए हैं और मुझे रेजिडेंस कार्ड जल्दी चाहिए। तो अभी रिसेंटली एक केस मेरे सामने आया कि इसने क्या किया, इसने एक ऐसा केस बनाया कि यार वो लड़का जो था वो अनमेरिड था, उसकी वालदा पीछे बीमार थी, इसने कोर्ट में केस किया और सारे कागजात उसने पाकिस्तान से मंगवाए लड़के के थ्रू कि तुम्हारी वालदा की अगर तबीयत ख़राब है तो तुम अपने उनके बीमारी के सर्टिफिकेट्स, 2-4 तस्वीरें हॉस्पिटल में, वो सारी तुम लेकर आ जाओ। ये यहाँ पे 6 टैक्स दे चुका है, इसका ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट है और ये पुर्तगाल में लीगल आया था, लीगल काम कर रहा है, लिहाजा इसको जो है वो पाकिस्तान वापस जाना है जल्दी या इंडिया वापस जाना है, तो इसको रेजिडेंस कार्ड इशू किया जाए। 98 पॉइंट मैंने जो ये केसेस देखे हैं, इसने कोर्ट से उनको फैसले दिलवाए हैं, कोर्ट ने उन जजमेंट में बोला है कि 7 दिन 10 दिन के अंदर अंदर इसको रेजिडेंस कार्ड इशू किया जाए। तो उस केस विन की बुनियाद पे बाकायदा वो मैंने पर्चे भी देखे हैं अपने सामने ना, जो कोर्ट की जजमेंट है। फिर ये वकील आपके साथ जाता है, वहाँ जाके ये आपके बायोमेट्रिक कराता है। बायोमेट्रिक कराने के बाद ये कोर्ट का लेटर में ये साफ लिखा होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी सैफ में अगर आप जा रहे हो, 10 दिन के अंदर अंदर आपको कार्ड इशू होगा, ठीक है। और सैफ जो है वो पाबंद है 10 दिन के अंदर अंदर आपको कार्ड देने की। तो मैंने अपनी आँख से देखा कि लोगों के इंटरव्यू भी मैंने किए, उन लोगों से मेरी बातचीत भी हुई है कि ये बात सच है कि अगर आप यहाँ पे लीगली आते हो, 6 टैक्स आप भर देते हो, उस वकील के पास जाते हो, तो 90% आपके चांसेस हैं कि फैसला आपके हक में आता है, क्योंकि जज को भी पता है कि कार्ड अगर इसको 2 साल में देना है, अगर इसने 6 टैक्स भरे में हैं, इसको मजबूरी है कोई किसी किस्म की, पाकिस्तान एमरजेंसी में जाना है, तो वो कार्ड आपको इशू हो जाता है। तो भाई अभी तक तो मैं यही सुनता था कि मन गलत कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी तरीक़ेकार नहीं है, तो ये सब बात गलत साबित हो चुकी है। मैं बहुत
वसूख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कई लोगों को अपनी आंख से देखा कि उस वकील ने नेगेटिव केस भी मुझे कुछ नज़र आए, केस रिफ्यूज़ भी हुआ, उस बंदे की फ़ीस जो है वो वकील जो है पुर्तगीज़ उसकी फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन आप अपना केस इतना अच्छा बनाएं कि 100% जज मजबूर हो जाए आपको आपके हक़ में फ़ैसला देने के लिए। दूसरा मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो लोग भाइयों फैमिलियों के साथ आ रहे हैं वो अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके आएँ। यहाँ काम इतने आराम से आपको नहीं मिलेगा। पुर्तगाल हम लोग आते क्यों हैं? बेसिकली पुर्तगाल हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो वाहिद कंट्री है जो आपको पेपर दे रहा है, आपको रेजिडेंस दे रहा है। इसके अलावा आप जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे 2-2 घंटे के रास्ते पे तमाम मुल्क हैं पूरे खित्ते में। मतलब बेल्जियम से लेके फिनलैंड से लेके कोई भी ऐसा, जर्मनी से लेके कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो आपको इतनी फास्ट जो है रेजिडेंस दे रहा है, और यही रेजिडेंस कार्ड आपको पासपोर्ट तक ले जाता है। तो इसीलिए हम लोग रुख करते हैं पुर्तगाल का। ठीक है, हम लोगों के पास वीज़े शेंजन होते हैं, हमारे पास इंग्लैंड के भी वीज़े वैलिड होते हैं, लेकिन हम लोग, अब मैं अपनी बात आपको कर लूँ कि मैं इंग्लैंड इस वक्त इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता था वो मेरी वैसे ही बुढ़ापा शुरू हो गया है और बाकी की जो ज़िंदगी बची है वो भी इंग्लैंड खा जाएगा लेकिन पेपर नहीं देगा। इसलिए मैं भी जर्मनी नहीं गया, फ्रांस नहीं गया, इंग्लैंड नहीं गया, फिनलैंड नहीं गया, आया पुर्तगाल। शेंजन कंट्री है ये, इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ मुझे जल्दी पेपर हर आदमी को मिल जाते हैं और यहाँ पेपर हासिल करना कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से पेपर मिल जाते हैं। दूसरा, जो लोग फैमिली के साथ यहाँ पर आ रहे हैं उनको मैंने ये भी देखा कि काम ना मिलने की वजह से, डिप्रेशन की वजह से लोगों पुर्तगाल जो है वो लोगों के घरों के पैसे भी खा गया। जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई थी बग़ैर सोचे समझे उठ के आ गई, 1 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, उनको घर मिलना भी मुश्किल हुए और उनको हॉस्टलों में कई टाइम रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर हम लोग इतने सॉरी टू से इतने ज़्यादा जालिम बन चुके हैं कि हम जहाँ देख लेते हैं कि 3 बच्चे हैं तो हम लोग उनको घर भी नहीं देते, 4 बच्चे हैं तो घर भी नहीं देते, और देते हैं तो 6-6, 7-7 यूरो में हम लोग एक कमरे दे रहे हैं यहाँ पर। उसकी वजह से ये हो रहा है कि काम वैसे ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि पुर्तगाल जो है सोच समझ के आएँ, पेपर लेने के लिए आ रहे हैं तो पुर्तगाल आपके लिए बेस्ट है। वरना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, कोई स्किल आपके पास नहीं है, ठीक है ना, तो ये आपके कंट्री के सारे पैसे खा जाएगा। जब तक आपका कार्ड आएगा आप बिल्कुल ज़ीरो हो चुके होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। परेशानी अलग उठाएंगे, डिप्रेशन में अलग चले जाएंगे। पुर्तगाल उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास बैकअप में पैसा पड़ा हुआ है, पहली चीज़, और वो पीछे अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। या उन लोगों के लिए भी बेस्ट है कि अगर वो यहाँ बैठ के खाते हैं, रेजिडेंस कार्ड तक मुश्किलात हैं, तो वो अपना पैसा फैमिली के साथ लेकर आए हैं और यहाँ पे आराम से खर्च कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, पुर्तगाल उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन उनकी अर्निंग है, ठीक है, कोई आईटी का मास्टर है, कोई यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, कोई अपनी ट्रेडिंग कर रहा है। उन लोगों के लिए बेस्ट है कि बाहर उनको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आराम से लैपटॉप लेके बैठे काम चल रहा है उनका और वो पैसे बना रहे हैं। उन लोगों के लिए भी पुर्तगाल बेस्ट है। पुर्तगाल आने की लोगों की वाहिद वजह यही है, शेंजन कंट्री है, पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। जब आपको रेजिडेंस मिल जाता है, आपको यहाँ पासपोर्ट बड़े शॉर्ट टाइम में मिल जाता है, फिर आपका पूरी दुनिया में एक्सेस होता है। ये वो जगह है कि जहाँ आदमी बग़ैर पैसा कंसीडर किए आता है और बड़े शॉर्ट टाइम में पेपर लेके, पासपोर्ट लेके फिर वो दुनिया एक्सप्लोर करता है, क्योंकि दुनिया में पासपोर्ट लेना, नेशनलिटी लेना हम एशियन कंट्री के लिए नामुमकिन हो गया है। दूसरी आपको एक मिसाल दूंगा, अभी रिसेंटली कि मेरे पास एक बहन आई जब मैं अभी लिस्बन में था और उनके हस्बैंड भी मेरे साथ आए। वो बहुत परेशान थी, उनको 2 महीने हो चुके थे यहाँ पे पुर्तगाल में, और वो मुझसे कहने लगी कि मुर्तज़ा, हालांकि उनके जो हस्बैंड थे उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, ये जो मेरी बहन मुझसे मिलने आई अपने हस्बैंड के साथ, इनकी भी बहुत अच्छी जॉब थी। तो ये कहने लगी, मुर्तज़ा हम तकरीबन 2 महीने हो गए हमें आए हुए, 2 महीने से हम नौकरी ढूंढ रहे हैं और हमें नौकरी नहीं मिल रही है। अब हमारे पास अगले महीने का भी रेंट देने को नहीं है, यानी कि जो आज 1 मई है, इस महीने का रेंट इनको देने को नहीं था। इनके पास वीज़ा जो था वो इटली का था, इटली पहले ही उतरे, इटली से उतर के ये यहाँ पर आ गए, पुर्तगाल आ गए, यहाँ फाइल वाइल लॉक की इन्होंने। बताने का मकसद मेरा आप लोगों को ये है कि मेरे दोस्तों ऐसी भी गलती ना करें, ठीक है ना, ताकि आप और किसी मुश्किल में फंस जाएं। खैर मैंने इनको बोला कि बहन कोई रास्ता नहीं है, नौकरी इतनी आसान नहीं है, तो उन्होंने खुद ने फैसला किया कि उनको यहाँ से मूव होना चाहिए और किसी यूरोपियन कंट्री में जाके असाइलम डालना चाहिए। आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई अगर ऐसी गलती करते हैं तो आप लोग फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इनके पास इटली का वीज़ा था, ये यहाँ पुर्तगाल में उतरी, पहले इटली उतरी, इटली से पुर्तगाल उतरी, पुर्तगाल में इन्होंने फ़ाइल लॉक की, फ़ाइल लॉक करने के बाद ये वापस जा रही थी जर्मनी। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं जर्मनी जा रही हूँ, वहाँ जाके असाइलम करूँगी। तो मैंने इनको मना किया था कि देखें आपके पास इटली का वीज़ा है, अगर आप असाइलम ही की ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है, तो आप फिर जर्मनी ना जाएं, क्योंकि आप पे डबलिन लॉ लगेगा
और जब जर्मनी 6-8 महीने बाद, 5 महीने तो आपके निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे, जब वो ये पता लगाएगा कि आपका वीज़ा जो है वो इटली का है और आप पहले इटली उतरी थी, उसके बाद आप पुर्तगाल भी गई हैं और पुर्तगाल से आप फिर अब यहाँ आ गई हैं जर्मनी, तो वो आप पे डबलिन लॉ लगा के आपको पाकिस्तान भी डिपोर्ट कर सकता है। तो वो मेरे प्यारे भाई बहन यकीनन सुन लें, जिनके पास बच्चे छोटे नहीं हैं साथ, और वो न्यूली मैरिड कपल है और वो यहाँ पर इटली के वीज़े पे आता है या जर्मनी के वीज़े पे आता है और इटली बैठ जाता है और असाइलम अप्लाई करता है, तो डबलिन लॉ की वजह से उसको बहुत मुश्किल हो सकती है। और सम टाइम ये भी देखा गया है कि आपको जर्मनी वालों ने डिपोर्ट किया है। तो याद रख लें, इस फैमिली का बेहतर ये था कि इसके पास इटली का वीज़ा था, इसको मेरे हिसाब से जर्मनी जाके, जो मैंने मना भी किया था, जर्मनी जाके असाइलम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि जर्मनी बहुत सख्त है, वो आपके असाइलम एक्सेप्ट नहीं करता और वो आपको डबलिन लॉ लगा के वापस भेजने की तैयारी करता है। तो जहाँ का आपका वीज़ा है वहीं पे लैंड करें अगर असाइलम के नियत से आ रहे हैं, और फिर अपनी मजबूरी बता के अगर आपका जेन्युइन केस है तो आप वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। मगर ऐसा बिल्कुल मत करें कि वीज़ा आपका जर्मनी का था, आप उतर गए इटली और इटली में जाके आपने असाइलम ले लिया, आप पे डबलिन लॉ लगेगा। बस मेरे भाइयों, ये 2 ही 3 चीज़ें आपको बताने आया था मैं। और अभी इस वक्त पुर्तगाल में गर्मी शुरू हो गई है और अब समर सीज़न है, तो अब जो लोग भी भाई मेरे बेरोज़गार यहाँ बैठे हुए हैं, पेपरों की नीयत से आए हुए हैं, वो जगह जगह रेस्टोरेंट्स में, पब में और होटलों में जाके अपनी सीवियाँ ड्रॉप कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं हर 2-3 दिन बाद जाएं, जॉब के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने अगर आपको यहाँ पे भेजा है तो यकीनन आपका रिस्क यहाँ उतारा होगा। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह।